स्तुति क्या है? स्तुति का अर्थ है मैं सर्वोच्च नहीं हूँ। स्तुति केवल किसी देवी देवता की प्रशंसा करना नहीं है। स्तुति का वास्तविक अर्थ है विनम्र होकर यह स्वीकार करना कि मुझसे आगे कुछ है, मुझसे ऊपर कुछ है, मुझसे श्रेष्ठ कुछ है, मुझसे बेहतर कुछ है, मुझसे अधिक सुंदर, सत्य और व्यापक कुछ है। जब तक मनुष्य स्वयं को ही अंतिम मानता रहता है तब तक उसकी आंतरिक प्रगति रुक जाती है। लेकिन जिस क्षण वह अपने से ऊंचे सत्य, आदर्श और श्रेष्ठता को स्वीकार करता है, उसी क्षण विकास के द्वार खुल जाते हैं। अहंकार कहता है मैं ही सबसे बड़ी हूँ और स्तुति कहती है मैं अभी सीख रही हूँ, मुझसे ऊपर भी बहुत कुछ है। इसलिए स्तुति किसी को प्रसन्न करने का साधन नहीं, बल्कि अपने अहंकार को छोटा करने और अपने जीवन में सत्य, विवेक, करुणा, शक्ति और श्रेष्ठता को स्थान देने की प्रक्रिया है। जहाँ अहंकार घटता है वहीं स्तुति प्रारंभ होती है, और जहाँ स्तुति प्रारंभ होती है वहीं से वास्तविक आंतरिक प्रगति भी प्रारंभ होती है। आइए इस संदर्भ में एक छोटा सा प्रसंग सुनते हैं। एक बार देव ऋषि नारद को अपने ज्ञान और भक्ति पर बड़ा गर्व हो गया। उन्हें लगा कि उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं। भगवान विष्णु ने उनका अहंकार दूर करने के लिए उन्हें एक साधारण किसान से मिलवाया। नारद ने देखा कि किसान दिन भर कठिन परिश्रम करता है, फिर भी सुबह और शाम श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता है। तब भगवान विष्णु ने नारद को तेल से भरा एक पात्र देकर कहा, इसे गिराए बिना पूरे नगर का चक्कर लगा कर आओ। नारद पूरा ध्यान तेल पर लगाए रहे और चक्कर लगाकर लौट आए। भगवान ने पूछा, चक्कर लगाते समय मेरा स्मरण कितनी बार किया? नारद बोले, एक बार भी नहीं, मेरा सारा ध्यान तो तेल के पात्र पर था। भगवान ने कहा, वह किसान दिन भर अनेकों कार्य में व्यस्त रहता है, फिर भी मेरा स्मरण करता है। इसलिए केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, सच्ची भक्ति, विनम्रता, समर्पण और अहंकार के त्याग में है। इस कहानी का संकेत केवल भक्ति की ओर नहीं, बल्कि अहंकार और जागरूकता की ओर भी है। नारद कौन है? नारद यहाँ उस मन का प्रतीक है जो अपने ज्ञान, साधना या उपलब्धियों पर गर्व करने लगता है। किसान कौन है? किसान उस साधारण व्यक्ति का प्रतीक है जो जीवन के संघर्षों के बीच भी सत्य को नहीं भूलता। तेल का पात्र क्या है? तेल का पात्र संसार का प्रतीक है। जिम्मेदारियाँ, परिवार, व्यवसाय, धन, प्रतिष्ठा और समस्याएं। समस्या संसार में रहने की नहीं है, समस्या संसार में खो जाने की है। नारद का पूरा ध्यान तेल के पात्र पर था, इसलिए उन्हें भगवान का स्मरण नहीं रहा। किसान भी संसार में था, लेकिन संसार में खोया नहीं था। वेदांत कहता है कि बंधन कर्म से नहीं होता, बंधन अहंकार और आसक्ति से होता है। जब मन कहता है मैं ज्ञानी हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, तभी सत्य ओझल हो जाता है। इसीलिए भगवत गीता में कहा गया है,
ज्ञान का पहला लक्षण ही अहंकार का अभाव है। इस कहानी का वेदांतिक निष्कर्ष यही है, स्तुति का अर्थ किसी देवता की चापलूसी करना नहीं है। स्तुति का अर्थ है अपने से बड़े सत्य को स्वीकार करना। अहंकार जितना घटता है विवेक उतना ही प्रकट होता है। विवेक जितना प्रकट होता है व्यक्ति उतना ही सत्य के निकट आता है। इसलिए वेदांत की दृष्टि से मैं कहूँगी, देवी बाहर से नहीं आती। जब अहंकार हटता है तब जो विवेक, करुणा, नम्रता और सत्यनिष्ठा भीतर प्रकट होती है वही देवी का वास्तविक प्राकट्य है। इसी अर्थ में कहा जा सकता है, अहंकार घटा, स्तुति हुई, विवेक जागा, देवी प्रकट हुई।